गुड मॉर्निंग एवरीवन। सभी स्टूडेंट्स का एक बार पुनः मैं हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल पर हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करता हूं। जिस किसी भी स्टूडेंट ने अगर हमारे महाविद्यालय के इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, ताकि जो नई वीडियो है उनकी अपडेट आपको मिलती रहे और आप अपने जो विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी जो एग्ज़ाम है उसकी तैयारी है वो अनवरत रूप से जारी रख सके। हम गांधी जीवन और दर्शन जो हमारे स्नातक पार्ट फर्स्ट ईयर के सभी संकायों में है, और इसमें हमने प्रीवियस वीडियो में सत्याग्रह से संबंधित महात्मा गांधी के जो विचार है, सत्याग्रह के प्रकार है, सत्याग्रह के विभिन्न रूप है, इनकी प्रीवियस वीडियो में चर्चा की थी। आज हम गांधी जी के जो सत्याग्रह का विचार है इसका मूल्यांकन करेंगे। सत्याग्रह हमने अपने विरोधियों को दुखी बनाने के बजाय स्वयं अपने पर दुख डालकर सत्य की विजय प्राप्त करना ही क्या है, सत्याग्रह है। खुद कष्टों को सामना करते हुए ही जो हम इसका पालन करते हैं वही क्या है, सत्याग्रह है। तो आज हम जो सत्याग्रह है इसका मूल्यांकन करेंगे कि किस प्रकार से जो सत्याग्रह है ये सही है या नहीं है। तो सत्याग्रह का मूल्यांकन है महात्मा गांधी का सत्याग्रह। गांधी जी के सत्याग्रह का यदि एक और कुछ व्यक्तियों के द्वारा बहुत अधिक गुणगान किया जाता है तो दूसरी ओर अनेक आधारों पर इसकी क्या की जाती है, आलोचना भी की जाती है। और इसकी आलोचना के जो प्रमुख आधार है वो इस प्रकार है। सत्याग्रह का जो मूल्यांकन है, आलोचना के जो आधार है, पहला है गांधी जी की जो आलोचना के आधार है। पहली आलोचना करने वालों ने कहा है कि सत्याग्रह अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। बोले कि सत्याग्रह वो महात्मा गांधी की जो अहिंसा का विचार है उसकी धारणा के सत्याग्रह क्या है, अनुकूल नहीं है। कुछ आलोचक कहते हैं, आलोचक एक आदर्श के रूप में सत्याग्रह की आलोचना करते हुए कहते हैं कि सत्याग्रह का सिद्धांत अहिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है। सत्याग्रह का तात्पर्य न केवल हिंसा का निषेध वरन विरोधी के प्रति किसी प्रकार की दुर्भावना का भी अभाव है। अहिंसा है इसका आशय है मनसा वाचा कर्मणा किसी भी रूप में हिंसा का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए और विरोधी के मन को भी किसी भी प्रकार का क्या नहीं पहुंचाना चाहिए, दुख नहीं पहुंचाया जाना चाहिए। तो आलोचक कहते हैं कि सत्याग्रह ने उन व्यक्तियों को निश्चित रूप से मानसिक और अनेक बार शारीरिक कष्ट भी पहुंचता है जिनके विरुद्ध इनका व्यवहार किया जाता है। आर्थर मूर ने इसे क्या कहा है, मानसिक हिंसा का है। आर्थर मूर ने सत्याग्रह को आर्थर जो मूर है इसने सत्याग्रह को क्या कहा है, मानसिक हिंसा का है। क्वेश्चन आ जाए कि सत्याग्रह को मानसिक हिंसा वो किसने कहा है, तो सत्याग्रह को मानसिक हिंसा है किसने कहा है, आर्थर मूर ने कहा है। ये क्वेश्चन आया हुआ है, ध्यान रखना है कि सत्याग्रह इसको मानसिक जो हिंसा है वो किसने कहा है, तो आर्थर मूर ने कहा है। किसने कहा है, आर्थर मूर ने कहा है। इस बात का ध्यान रखना है। सत्याग्रह इसको मानसिक हिंसा किसने कहा है, तो किसने कहा है, आर्थर मूर है, इसने कहा है। आलोचकों द्वारा सत्याग्रह के एक रूप उपवास को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव की संज्ञा दी गई है। उपवास है इसको क्या कहते हैं, जो आलोचना करता है उपवास को आतंकवाद, आलोचना करने वाले हैं महात्मा गांधी के इस जो उपवास है सत्याग्रह का रूप, इसको किसकी श्रेणी में रखा है, आतंकवाद और राजनीतिक दबाव। आतंकवाद व राजनीतिक दबाव। तो इस बात का ध्यान रखना है कि सत्याग्रह के कौन से रूप को आतंकवाद और राजनीतिक दबाव कहा जाता है, किसको कहा जाता है, उपवास को कहा जाता है। तो पहला है वो सत्याग्रह हिंसा की धारणा के अनुकूल नहीं है, सभी जगह ये नहीं है। मनसा वाचा कर्मणा, इसी प्रकार से हम जो सत्याग्रह इसका प्रयोग नहीं कर सकते। और आर्थिक मूर ने इसे मानसिक हिंसा का है, और कुछ जो आलोचक है इसे आतंकवाद व उपवास को आतंकवाद व राजनीतिक दबाव कहते हैं। दूसरा है सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं है। सत्याग्रह इसका प्रयोग सभी जो परिस्थितियाँ हैं, सभी जो समय है उसके अनुसार क्या नहीं है, संभव नहीं है। आलोचकों के अनुसार प्रत्येक स्थिति में प्रत्येक जगह प्रत्येक प्रकार के लोगों के साथ सत्याग्रह का सफलतापूर्वक प्रयोग नहीं किया जा सकता। स्वतंत्र समाजों में जहां विवेक और मानवता के प्रति आदर और न्याय विद्यमान हो, सत्याग्रह का भले ही सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सकता हो, परंतु निरंकुश शासकों और बौद्धिक तथा नैतिक दृष्टि से बहुत अधिक पिछड़े हुए लोगों के विरुद्ध सत्याग्रह की सफलता में निश्चित रूप से संदेह किया जाता है। अनेक बार ऐसा देखा गया है कि शासक वर्ग के द्वारा दमनात्मक बल के आधार पर सत्याग्रह को क्या कर दिया गया है, कुचल दिया गया है। तो सब जगह नहीं कर सकते। दमनात्मक शासक जो करने वाले हैं वो दमन के द्वारा सत्याग्रही को क्या कर देते हैं, कुचल देते हैं, उनको दबा देते हैं, उनका दमन कर देते हैं।
विरोधी के अंतःकरण को जागृत करने का कार्य निश्चित रूप से अधिक कठिन है। और डॉक्टर बंधुरा बोल रहा है कि इस बात का सामान्यीकरण करना कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी भी प्रकार के लोग अन्यायी का हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, ये आत्मनाशक है। डॉक्टर बंधुरा जो महात्मा गांधी का ये सत्याग्रह का प्रयोग सभी परिस्थितियों में संभव नहीं, इसका बोल रहे हैं डॉक्टर बंधुरा। इस बात का सामान्यीकरण करना कि सत्याग्रह द्वारा कहीं भी और किसी भी प्रकार के लोग हैं वो अन्यायी का क्या कर सकते हैं, हृदय परिवर्तन कर सकते हैं, ये आत्मनाशक है, खुद का नाश करने वाली बात है, ये संभव नहीं है, बंधुरा बोल रहे हैं। अगला जो है, अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग संभव नहीं। अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में या कोई देश अगर हमारे ऊपर आक्रमण कर देता है तो इसके प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग क्या नहीं है, संभव नहीं है। गांधी जी द्वारा विदेशी आक्रमण की स्थिति में भी सत्याग्रह का सुझाव दिया गया था, किंतु सामान्य अनुभव के आधार पर भी यही कहा जा सका कि ऐसी स्थिति में सत्याग्रह वो सफल नहीं हो सकता। कोई भी राष्ट्र अहिंसक साधनों पर निर्भर रहकर अपने नागरिकों की स्वतंत्रता और सुरक्षा खतरे में नहीं डाल सकता। वर्तमान समय में छोटे बड़े देश अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में एक दूसरे के विरुद्ध जिस प्रकार का व्यवहार कर रहे हैं उसे देखते हुए तो सत्याग्रह की सफलता बहुत अधिक संदिग्ध हो जाती है। आलोचकों के अनुसार हवाई हमले और परमाणु बम के इस युग में आक्रमण के प्रतिरोध हेतु सत्याग्रह की बात वो हास्यास्पद लगती है। इसमें यही अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में जिस प्रकार से भारत और चीन के मध्य अभी डोकलाम को लेकर विवाद चल रहा था पेंगोंग झील लद्दाख में, और उसमें अगर भारत ये सत्याग्रह अपनाए तो ये क्या नहीं है, संभव नहीं है। ठीक है, आज चीन को हमने हमारी बात मनवाई तो अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के जो देश है ताकतवर दुनिया के हमारे साथ में है, और हम भी आज टेक्नोलॉजी के मामले में चीन के बराबर है, इसलिए चीन है वो क्या हो गया, हट गया। तो वर्तमान समय में अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र में आक्रमण के प्रतिरोध में सत्याग्रह का प्रयोग क्या नहीं है, संभव नहीं है। अगली जो आलोचना है वो अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाना अत्यधिक कठिन है। अहिंसक साधनों से सामाजिक और आर्थिक जो परिवर्तन लाना क्या है, अत्यधिक कठिन है। साम्यवादी, अराजकतावादी तथा अन्य क्रांतिकारी विचारधारा वाले व्यक्ति गांधीवादी विचारधारा की आलोचना करते हैं। साम्यवादी भी, अराजकतावादी जिनको सरकार की नीति में विश्वास नहीं होता है, उन्होंने भी कहा है कि सत्याग्रह जैसे अहिंसक साधनों के आधार पर सामाजिक और आर्थिक स्थिति को पूर्णतया बदलने में सफलता नहीं प्राप्त की जा सकती। सत्याग्रह से सामाजिक और आर्थिक जो समाज की स्थिति है उसको नहीं बदल सकते। उनका कथन है कि वर्तमान समय में विशेष स्थिति प्राप्त व्यक्ति अपनी यही स्थिति कभी भी स्वेच्छा से नहीं छोड़ेंगे और सामाजिक तथा आर्थिक जीवन की भीषण विभिन्नताओं को समाप्त करने के लिए शक्ति का प्रयोग करना क्या होगा, आवश्यक होगा। तो ये आर्थिक और सामाजिक है, इसमें क्या करना पड़ेगा, समाज में इस विषमता को मिटाना है तो शक्ति का प्रयोग करना पड़ेगा। कोई भी व्यक्ति है अपनी स्वेच्छा से इसको नहीं छोड़ेगा। पांचवा जो है आलोचना, सत्याग्रह के नाम के दुरुपयोग की आशंका। सत्याग्रह के नाम की क्या होती है, आशंका, और सत्याग्रह के जो नाम है इसका दुरुपयोग हो रहा है, बहुत ज़्यादा दुरुपयोग की आशंका है। क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु भी क्या किए जाते हैं, जो छोटे छोटे तुच्छ स्वार्थ है उसकी पूर्ति हेतु भी आंदोलन किए जाते हैं। सत्याग्रह के विरुद्ध एक आलोचना ये की जा सकती है कि वर्तमान समय में सत्याग्रह के नाम का बहुत अधिक दुरुपयोग किया जा रहा है। विविध पक्षों द्वारा अपने क्षुद्र स्वार्थों की पूर्ति हेतु जो आंदोलन किए जाते हैं उनके द्वारा उन्हें भी सत्याग्रह कह दिया जाता है, जबकि वास्तव में वे सत्याग्रह न होकर क्या है, दुराग्रही होते हैं। वास्तव में वो क्या नहीं होते हैं, सत्याग्रह नहीं होते, वो क्या होते हैं, दुराग्रह होते हैं। जबकि उनको वो क्या कह देते हैं कि ये सत्याग्रह है। तो ये वर्तमान समय में ऐसी बातें वो संभव नहीं है। अब निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं महात्मा गांधी का जो सत्याग्रह का मूल्यांकन है, इसमें उपर्युक्त विचार मंथन के आधार पर हम कह सकते हैं सत्याग्रह का औचित्य, अनुचित है, ये उचित है या नहीं है, ये श्रेष्ठ है या निम्न है। तो ये सारी बातें इस बात पर निर्भर करती है कि उसका प्रयोग किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा किया जाता है। ये सारी बातें हैं कि ये उचित है कि नहीं है, श्रेष्ठ है कि निम्न है, इसका जो निर्धारण है या निर्भर इस बात पर करता है कि किस प्रकार के व्यक्तियों द्वारा ये सत्याग्रह जो करने वाले व्यक्ति है वो किस प्रकार के हैं, उनकी मानसिक दशा क्या है, उसकी समाज में परिस्थिति क्या है, उस पर निर्भर करता है। नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्तियों द्वारा प्रयुक्त किए जाने पर यह निश्चित रूप से वीर पुरुषों द्वारा, अगर नैतिक दृष्टि से श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा इसका प्रयुक्त किया जाने पर यह निश्चित रूप से क्या है, वीर पुरुषों द्वारा अन्याय के प्रतिरोध हेतु उपयोग में लाया जाने वाला अहिंसक शस्त्र है। लेकिन व्यवहार में अनेक बार अवांछित तत्वों द्वारा अपने स्वार्थ पूर्ति हेतु जो कार्रवाई की जाती है उससे सत्याग्रह का नाम दे दिया जाता है, और इसी कारण सत्याग्रह की क्या होती है, आलोचना होती है।
वास्तव में सत्याग्रह में या सत्याग्रह के दोष नहीं है, वरन सत्याग्रह को प्रयोग में लाने वाले व्यक्ति, सत्याग्रह में कोई दोष नहीं है, परंतु इस सत्याग्रह का जो प्रयोग करने वाले लोग हैं उनका दोष होता है। वो इसको संकुचित भावना से, संकीर्ण भावना से, किस प्रकार शुद्ध भावना से इसका प्रयोग करते हैं, तो दोष उसमें है, सत्याग्रह में कोई दोष नहीं है। इस संबंध में ये स्मरणीय है कि स्वयं गांधी जी के द्वारा सत्याग्रह के नियम और सत्याग्रही के गुणों का उल्लेख किया गया था। गांधी जी ने खुद ने बताया है कि वो व्यक्ति है वो सत्याग्रह कर सकते हैं, ये भीरू जो व्यक्ति है, कायर व्यक्ति है, वो नहीं कर सकते। यदि उनका पालन किया जाए तो सत्याग्रह निश्चित रूप से श्रेष्ठ, नैतिक और अहिंसक और अत्यधिक प्रभावशाली शस्त्र है। प्रोफेसर धवन ने कहा कि गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में विश्व को सामूहिक संबंधों में व्याप्त अतिक्रमण एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक सृजनात्मक पद्धति प्रदान की। प्रोफेसर धवन बोल रहे हैं कि गांधी जी ने सत्याग्रह के रूप में संपूर्ण संसार को या विश्व को या इस लोक को सामूहिक संबंधों में व्याप्त अतिक्रमण एवं शोषण के विरुद्ध संघर्ष के लिए एक सृजनात्मक पद्धति प्रदान की है। जो गांधी जी का क्या है, इस विश्व समुदाय है वो गांधी जी का ऋणी है। गांधी जी ने इनको बहुत महान ये जो सत्याग्रह जैसा सिद्धांत दिया है, इसके लिए गांधी जी है इन्होंने प्रोफेसर धवन ने प्रशंसा की है। तो हमने सत्याग्रह के बारे में, हमारी इस क्लास में सत्याग्रह के बारे में, सत्याग्रह का मूल्यांकन है, इसका यहाँ से क्वेश्चन आते हैं तो इनका ध्यान रखना। उपवास है, इसके लिए आतंकवाद और राजनीतिक दबाव जैसे शब्दों की प्रयोग किया गया है और इसको आर्थर मोर ने इसको क्या कहा है, इसको मानसिक हिंसा कहा है। तो इस प्रकार से हमने इसका मूल्यांकनात्मक अध्ययन किया और यहाँ से जो क्वेश्चन है पुटअप होने की संभावना रहती है, तो अच्छी तरह से आप कर लेना और क्वेश्चन आंसर है वो तैयार कर लेना और वीडियो को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, जय भारत।